नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। कहते हैं कि शरीर हड्डियों पे खड़ा है और एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऐसे में हड्डी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हड्डियों से जुड़ी बीमारी के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सिंह। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर की एक और ख़ासियत है कि सर रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पटना में पहली बार रोबोट लाया है और ये देश में भी अपने आप में अनूठा कहा जाए कि सर्जरी अब डॉक्टर आशीष सिंह पटना में कर रहे हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सर ये स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है सर? देखिए सर, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन को हम लोग ग्रीक में स्पॉन्ड बोलते हैं, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो हड्डी का, स्पाइन का इन्फ्लेमेशन बहुत कारण से हो सकता है। पहला कारण होता है चोट लगने की वजह से। चोट लग के ट्रॉमेटिक स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दूसरा क्या होता है, डीजेनरेशन की वजह से, उम्र की वजह से डीजेनरेट हो जाता है, स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है। और जो सबसे खास बात है जो मैं अवगत कराना चाहूँगा आप सभी लोगों को, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके एक बीमारी है जो यंग लोगों में होता है, खास तौर से 15 साल से 40 साल के बीच में होता है, खास तौर से लड़कों में होता है और इससे हड्डी जुड़ने लगता है अपने आप में। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जिसका कि इलाज तो नहीं है बट नियंत्रण हमारे पास पॉसिबल है। और अनफॉर्चुनेटली ये जोड़ जोड़ को जाम कर देता है। स्पाइन भी जाम हो जाता है, हिप भी जाम हो सकता है और नी भी जाम हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं, बट मूल रूप से कुछ भी ऐसा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21st सेंचुरी है और हमारे पास चीज़ों का इलाज है। तो सर ये होता क्यों है सर? अगर हम मूल रूप से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसमें HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो यह एक प्रकार का गठिया है जो विशिष्ट रूप में लड़कों में होता है और यंग लोगों में होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम है एक्चुअली, जेनेटिक प्रॉब्लम। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और सर ये स्पॉन्डिलाइटिस कितने तरह का होता है? स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली डीजेनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जैसे कि समय के साथ, या ट्रॉमेटिक होता है जब चोट के कारण हो सकता है, एंकाइलोजिंग होता है जब जेनेटिक होता है, और भी आर्थराइटिस की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, और डीजेनरेटिव की वजह से हम लोग स्पॉन्डाइलोसिस भी बोलते हैं, जो आमतौर से एज के साथ हम लोग देखते हैं। तो सर कितने लोग गले में कॉलर लगाते हैं या कमर में बेल्ट लगाते हैं? तो क्या सर कितने लोगों को जैसे सर घूमने की बात सामने आती है जिसमें लोग घबरा भी जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ही होता है? जी, हो सकता है। कभी कभी सर्वाइकल यानी गर्दन के स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से चक्कर आने का प्रॉब्लम हो सकता है, और जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक बार कान का टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि चक्कर आने का समस्या कान की वजह से भी हो सकता है, दिमाग की वजह से भी हो सकता है, और गर्दन के स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से भी हो सकता है। तो हम लोग एक व्यवस्थित रूप से गर्दन का एक्सरे, ज़रूरत पड़े तो MRI स्कैन, और फिर कानों का जांच, और ज़रूरत पड़े तो न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन भी लेते हैं, और इसका इजाद है, मतलब ठीक कर देते हैं इसको, इलाज हो जाता है। यस। तो सर ये स्पॉन्डिलाइटिस जो है इससे बचने का क्या उपाय है सर? देखिए, मैं कई बार लोग मुझे मिलते हैं और एक ही चीज़ बोलता हूँ, हिट रहिएगा तो फिट रहिएगा। कहने का तात्पर्य है कि जितना हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, यानी एक्सरसाइजेस करेंगे, बॉडी वेट पर नियंत्रण रखेंगे, तो हम लोग को डिजेनरेटिव डिजीज़ेस होने का चांस कम रहेगा। होगा सबको समय के साथ, बट देर से होगा। अगर हम नियमित रूप से गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे तो गर्दन का मांसपेशी स्वस्थ रहेगा, घुटना का व्यायाम करेंगे तो घुटना का मांसपेशी स्वस्थ रहेगा,
वजन पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारा बेसिकली जोड़ों पर जोर कम पड़ेगा। जोड़ों पर जोर कम जोर पड़ेगा। कम पड़ेगा, हाँ। अच्छा सर, जैसा आपने बताया सर कि जो स्पॉन्डिलाइटिस की एक आपने बात की जिसमें कि लॉक होने का आपने कहा कि जो हड्डियां हैं वो लॉक होने लगती हैं, तो ये किस तरह से ये समझ में आएगा किसी को कि ऐसा उसके साथ हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी गठिया का सबसे पहला लक्षण है सुबह उठने के बाद आधे घंटे के ऊपर देह हाथ में तकलीफ, हाथों के स्मॉल जॉइंट्स में यानी स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में तकलीफ, हाथों में सूजन, कमर में दर्द। अगर ऐसा रहता है आधे घंटे के ऊपर सुबह उठने के बाद, तो एक बार विशिष्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से या गठिया के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, जांच करा कर देखना चाहिए। यह भी बताना चाहूँगा कि कभी कभी हड्डी में कैल्शियम की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी सेम पिक्चर देखने को मिलता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस में भी सेम पिक्चर रहता है, तो उसको भी हम लोग रूल आउट करते हैं डेक्सा स्कैन करा के, एक स्पेशल टेस्ट जिससे कि हम हड्डी का कैल्शियम की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या कोई विशेष प्रकार का एक्सरसाइज किया जाना चाहिए? जैसा कि आपने गर्दन का एक्सरसाइज बताया, तो इस तरह के कोई विशेष एक्सरसाइज है जिससे स्पॉन्डिलाइटिस से बचा जा सके? यस, इंडिया में हो योगा इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। योगा करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहता है जोड़ों का, लिगामेंट्स का। और दूसरा क्या है कि अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं तो कुछ विशेष फिजियोथेरेपी रिजीम होता है, क्वाड्रिसेप्स ड्रिल होता है, गर्दन का एक्सरसाइजेज होता है, उसको सीखकर स्वयं घर में करना चाहिए। खुद से करना है, एक्टिवली खुद से करना है। खुद से करना है। और सर क्या ये जाड़े में कुछ इसके केसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह की दर्द तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसा भी कुछ है सर? यस, जाड़ा में ठंड की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी जो वेन होता है वो पतली हो जाता है, हम लोग को दर्द का एहसास ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर से जिनको गठिया की बीमारी है उनको दर्द का एहसास और ज़्यादा होता है। और हम लोग इंडिया में लोग गर्म देश के लोग हैं, तो ठंड हम लोग उतना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ठंड भी ज़्यादा लगता है। और लैक ऑफ विटामिन डी होता है, लेस सनलाइट एक्सपोजर के चक्कर में, तो उसको भी एक कारण है जब दर्द हम लोग का जोड़ में बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शिदाब जी। तो डॉक्टर आशीष ने कई तरह की सलाहें हमें दी कि किस तरह से हम स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं और सतर्क रहकर इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि गठिया एक तकलीफ़देह मर्ज़ है जो आपको चलने फिरने में तकलीफ़ पहुंचाता है। तो ऐसे ही आप हमारी ख़बरों को देखते रहिए, हम आपको लगातार ख़बरों से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।